फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अगर आप सीखते हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए। टेंस के सभी पार्ट को मैं बताऊँगा। पिछला वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ाया था। उसमें जो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है और हिंदी टू इंग्लिश मैंने दोनों लेकर के चला हुआ। वीडियो में एक एक बात को बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं चूँकि एक चैलेंजिंग होता है, ब्रीफली भी बताना है, वीडियो बड़ा भी नहीं होना चाहिए और सारी बात को बताना भी है। तो उस पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ मिलेगा नहीं। और उसको करना क्या है कि उसको अप्लाई करना है। ग्रामर ले लीजिए, ट्रांसलेशन ले लीजिए कोई भी, और उसको बनाइए। बनाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखें तो उस समय में कॉपी कलम आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस चीज़ को आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जा कर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक बात बताइए कि परफेक्ट क्या होता है। तो हमें तो लगता है परफेक्ट वही होता है जो आप पा चुके होते हैं। तो जैसे मान लीजिए छात्र है, 10th का परीक्षा पास कर लिया है, तो 10th पास हो गया। उसके लिए परफेक्ट क्या है कि वो 10th पास है, वो उसका परफेक्शन है। इंटर में आ गया है तो इंटर पास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, या फिर 12 पास हो जाइएगा, ऐसा बात नहीं है। तो क्या है कि हमारा जो काम पूरा हो जाता है वो हमारे लिए परफेक्ट होता है, निश्चित हो जाता है। और जो हमारे पास नहीं होता है, तो थोड़ा भी अधूरा होता है, तो उसको हम निश्चित नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब तक एक जुड़ेगा नहीं 100 पूरेगा नहीं। तो इस तरह से आप देखते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है कि जो पूरा हो जाए। तो हमारा वर्तमान, चूंकि नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, जो अभी जहाँ पे हम खड़े होते हैं, मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में। तो वहाँ हमारा प्रेजेंट टाइम में क्या होगा कि कोई काम पूरा होना चाहिए, और वो जब कार्य पूरा हो जाए तो वही हमारे लिए परफेक्ट है। इसलिए मैंने इसका सिंपल डिफिनीशन, चूंकि मैं एक लाइन में डिफिनीशन लिखता हूँ टेंस का, कंप्लीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। हमारा जो एक्शंस, हमारे जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब देखिए, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस जो पढ़ाए थे, सबसे पहला वीडियो टेंस से रिलेटेड अगर कोई डाला था तो उसी में मैंने ट्रिक्स ऑफ स्ट्रक्चर करके दिया हूँ, और तो उसमें आपको बताए थे कि किस तरह से प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का अहम भूमिका होता है। और हैव आगे आपका, तो हैव मतलब परफेक्ट है, क्योंकि हैव का मतलब क्या होता है समझिए। हैव को अगर मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है रखना। अब हमारे पास कुछ रख दिया जाए, यानी हमारे पास कुछ आ जाए, जैसे ये मार्कर हमारे पास है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो इसी कारण से परफेक्शन को शो करने के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और जब हैव प्रयोग करते हैं तो हम बताए थे कि हैव जब भी आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा, V3 लाएगा, ऐसा मैंने सूत्र दिया था। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, शुरू में सब्जेक्ट लगा दीजिए। इस सब पढ़ने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अब जो है पहचान की बात कर रहा हूँ, चूंकि हिंदी पहचान लोग थोड़ा सा जरूरी होता है हिंदी टू इंग्लिश समझने के लिए। तो अब समझिए कि हिंदी पहचान में पहले हम लोग पढ़ते थे, जितने भी हमारे शिक्षक लोग होते थे सब बताते थे चुका है, चुकी है। लेकिन अब जो हम लोग का सेंटेंस का स्वरूप बदला है, तो वहाँ चुका है हट करके या है बोलते हैं, या है यह बोलते हैं। जैसे कि मैं पटना पहुंच चुका हूं, ऐसे बोलते हैं। और उसमें मैं पटना पहुंच चुका हूं पहले बोला जाता था, अब बोलता है मैं पटना पहुंच गया। तो मैं पटना पहुंच चुका हूं पहले के हिसाब से चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा। लेकिन अब क्या होगा, या है ये है आपका पहचान करने के लिए, क्योंकि वो कंप्लीट, काम कंप्लीट होगा। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप कहिए, आप खाना खाकर, भोज वगैरह खा करके निकलिए, और तब पूछेगा, पूछने वाला बहुत होगा। ससुराल वगैरह जाइएगा तो उसमें ज़्यादा लोग पूछने वाला होता है, खाना खा ले लेकिन मेहमान, तो उस तरह से आपको पूछेगा। आप पूछने वाला तो सबको आप बताइएगा, क्या बोलिएगा, मैंने खा लिया है या मैं खा लिया हूँ। तो जब खा लिया हूँ बोलते हैं तो यह है आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से जब काम कंप्लीट होगा तो उसमें ये पहचान आपको आएगा, प्रूफ करके मैंने बताया। अब एक से दो एग्जाम्पल हम सिर्फ देंगे और सीधा चलेंगे इसके बाकी जो बातें हैं। देखिए,
अब वे लोग आज दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में क्या है कि आपको सब्जेक्ट लाना है, ये लोग जानता है, एवरीवन नोज। अब उस सब्जेक्ट को लाए, सब्जेक्ट चूंकि प्लुरल है तो इसलिए आपको मैंने बताया हूँ कि सिंगुलर रहेगा तो एस वाला, बिना सिंगल, और प्लुरल रहेगा तो बिना एस वाला, तो हैव लाए। हैव के बाद V3 लगेगा आपको, ये रूल्स का रहा है, स्ट्रक्चर का रहा है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दिए हम, तो दे हैव रीच्ड दिल्ली टुडे। ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रीच के बारे में जान लेंगे। पहुंचना का जो मीनिंग होता है, मेनली दो मीनिंग ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन दो मीनिंग यूज करते हैं, एक रीच और एक अराइव। तो अराइव मतलब क्या होता है और रीच मतलब क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, एक वर्ड का जब भी दो मीनिंग होगा तो उसके यूज में अंतर होगा। तो रीच है और अराइव है। अराइव हम कहीं से आते हैं, देखिए जैसे दिल्ली से आप आए, अपने घर पहुंचे, तो आने के बाद घर पहुंचे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, अराइव होगा। और वहां से आप घर से गए और दिल्ली पहुंचे, उस परिस्थिति में क्या होगा, तो रीच होगा। यानी घर से दूर जाते हैं तो आपको वहां रीच देंगे, और घर पे जब पहुंचते हैं तो अराइव देंगे, है ना। तो इस तरह से आपका रीच और अराइव यानी पहुंचना का दो मीनिंग मैंने बताया। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होगा कि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें काम नहीं होगा, उसमें कार्य देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। क्योंकि मेन वर्ब नहीं होता तो बी का ही हम लोग फॉर्म डालते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे उसमें सिर्फ हम एक दो एग्जाम्पल पे देखेंगे। उसके लिए क्या हो जाता है कि हैज या हैव जो होता है ना, हैज या हैव, इसके बाद जो है बी का V3 देते हैं, यानी बीन देंगे और नाउन या दे दीजिए या फिर एडजेक्टिव दे दीजिए, जो आ जाए वही दे दें। अब जैसे कहेंगे सीमा 5 दिनों से बीमार है, तो क्या होगा, सीमा हैज बीन इल फॉर 5 days। देखिए ऐसा सेंटेंस जब आएगा जिसमें हम लोग को मेन वर्ब नहीं मिले और बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे बनाते हैं। और जब उसको बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें समय भी बताते हैं। और जब समय बताते हैं तो थोड़ा सा इस सिंस और फॉर के बारे में आप समझिएगा कि दोनों का मतलब समय बताने के लिए से के अर्थ में करते हैं। मतलब से का जब बोध कराए समय दिखाने के लिए तो हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस क्या होगा, अब देखिए समय हम बताते हैं तो दो तरह से। अब बताइए, समय बताने में भी छुपाना और दिखाना है। समय बताने में भी छुपाना दिखाना है कैसे, तो कई बार क्या होता है कि हम समय दिखा करके बताते हैं और कई बार समय छुपा करके बताते हैं। जैसे 3 घंटा से वह पढ़ रहा है। अब देखिए 3 घंटा से और 3 बजे से कौन दिखा रहे हैं, 3 बजे से दिखाए तो एग्जैक्ट टाइम दिखाए, तो वही जो एग्जैक्ट टाइम बता करके तब बताते हैं उसके साथ सिंस लगेगा, और जब एग्जैक्ट नहीं बताएंगे तो फॉर लगेगा। अब यहाँ देखिए 5 दिनों से है, एग्जैक्ट नहीं है, इस परिस्थिति में क्या किए हम, फॉर लगाएं। तो सिंस फॉर के बारे में आप लोगों ने जाना, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। अब यह है कि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर सेंटेंस आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, और इसका जो बाकी है, बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल होगा वो आप लोग बनाइएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में जितना हर कुछ डालेंगे तो वो बड़ा होता चला जाएगा। तो इंग्लिश टू इंग्लिश में अब क्या करना है, इंग्लिश सेंटेंस को बनाने के लिए, इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पहचान चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस में हैव या हैज या हैव या V3 का ही प्रयोग होगा, इजमार नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इंग्लिश सेंटेंस में देख कैसे हम लोग इंग्लिश सेंटेंस को पहचानेंगे। तो उसमें देख लीजिए कि इंग्लिश सेंटेंस में कुछ वर्ड देखना है। मैंने हर का बता रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश सेंटेंस पहचानेंगे, और उससे पहचानने के बाद पता चल जाएगा कि हमारे जो जिस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसी टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे ऑलरेडी अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में नज़र आ जाए तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको प्रयोग करेंगे। सो फार हो गया, अप टू नाउ, एवर, एवर, नेवर, अप टू प्रेजेंट, येट, इटीसी, और भी बहुत सारे वर्ड आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश टू इंग्लिश में कैसे हम लोग पहचानेंगे। एक इस पर प्रैक्टिस करके देख लेंगे हम लोग। जैसे एक सेंटेंस है, राधा ऑलरेडी रिच स्कूल। अब ऑलरेडी लग गया है तो समझ जाना चाहिए कि कहाँ जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा।
तो इसीलिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से पकड़ लेना है और यहाँ से पकड़ने के बाद सीधा यहाँ दिमाग लगाना है, इतना ही याद रखना है। मैंने पहले बता दिया हूँ, टेंस के स्ट्रक्चर सिखाया था उस दिन। राधा हैज़ ऑलरेडी रिच्ड स्कूल, तो ऐसे बनाएंगे, इसको पकड़ लेंगे। अगर किसी दोस्तों को, भाइयों को प्रॉब्लम है तो वो आराम से पूछ सकते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर ज़्यादा प्रश्न हो जाए तो रिक्वेस्ट करेंगे, हम अब लाइव सेशन आकर के आपके प्रश्नों को हल कर देंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास।